हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के यानी सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स और अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आंसर के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आंसर उत्तर प्रदेश बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य सभी बोर्डों में पूछे जा रहे हैं। और जो हमारे भाई बहन किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी यह क्वेश्चन विकल्प MCQ के रूप में पूछा जाता है और हर बार पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि यह क्वेश्चन आंसर बनाने में साथियों बहुत टाइम लगा था, जैसे आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसको आप अध्ययन कर लेंगे तो यकीन मानिए सारे क्वेश्चन वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के 99% से अधिक इसी में से मिलेंगे, यानी आप 100% आशा करिए इसी वीडियो से आपको मिलेंगे। अब क्या है, चलिए हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं इकोनॉमिक्स इसका क्वेश्चन, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। अब वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट 2 है। अब पार्ट 1 में मैंने विस्तार से चर्चा किया हूँ, वीडियो पर है, आप जाके देख लेंगे। पार्ट 2 है। तो पहला क्या है, अति लघु उत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वैश्वीकरण क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। साथियों, हमारे जो भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, उदारीकरण का क्या अभिप्राय है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। सरकार द्वारा व्यापार एवं निवेश पर से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट नंबर 3, निजीकरण को परिभाषित कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा, निजीकरण से तात्पर्य है निजी क्षेत्र पर से कड़े नियंत्रण को हटाकर उन्हें जरूरी निर्णय लेने के लिए मुक्त करना निजीकरण कहलाता है। अब नंबर 4 क्वेश्चन, वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत को होने वाली कोई एक हानि बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण से भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का क्या परिणाम होगा? उत्तर, उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता। इतना भी आप लिख दें काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत अति लघु उत्तरी मतलब आपको छोटे में देना है जवाब। केवल क्वेश्चन समझिए और जवाब दे दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विदेशी व्यापार किनके बीच होता है? उत्तर, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच विदेशी व्यापार कहा जाता है। अगर दो कहा जाता है लिख लो, कहा जाता है, थोड़ा टाइप होने में एरर हो गया था। तो अगर 2 या 2 से अधिक देशों के बीच अगर व्यापार होगा तो उसे विदेशी व्यापार कहा जाता है। अब क्या है आगे, क्वेश्चन नंबर 7, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिनका व्यवसाय एक या अधिक राष्ट्रों तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पाई जाने वाली क्षमता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आयात कोटा का क्या अभिप्राय है? आयात कोटा का क्या अभिप्राय है, तो इसको देखिए। उत्तर, इसमें सरकार द्वारा आयात की जाने वाली मात्रा को निर्धारित कर दिया जाता है, उससे अधिक मात्रा का आयात नहीं किया जा सकता है। नंबर 10, व्यापार अवरोधक से क्या अभिप्राय है? उत्तर, व्यापार अवरोधक
सरकार द्वारा लगाए वे प्रतिबंध हैं जिनसे वे विदेशी व्यापार को नियमित करती हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों के समय भारत का विदेश व्यापार कैसा था? उत्तर, अंग्रेजों के समय भारत कच्चे माल का निर्यातक एवं निर्मित माल का आयातक था। अब आगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12, विदेशी निवेश किसे कहा जाता है? उत्तर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विदेश व्यापार का कोई एक लाभ बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा? विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करना एवं उनकी अनुपालना करवाना है। अब क्वेश्चन नंबर 15, निवेश क्या है? निवेश क्या है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब यहाँ तक। निवेश क्या है? उत्तर क्या है? परिसंपत्तियों जैसे भूमि भवन मशीन तथा अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। यानी आप किसी चीज़ में पैसा लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निवेश होता है। अब आगे क्या है? जैसे आप कोई वाहन खरीदते हैं तो उसमें पैसा निवेश कर रहे हैं, या घर बनवाते हैं तो उसमें पैसा निवेश कर रहे हैं, या शादी करते हैं तो पैसा उसमें निवेश कर रहे हैं, ये होता है। यानी जिसमें आप पैसा लगाएं वही क्या है? निवेश। नंबर 1 लघुत्तम पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? इसके क्या कार्य हैं? क्या यह वास्तव में अपने कार्यों को पूरा कर रहा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा अब क्यों विश्व व्यापार का मतलब वर्ल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और मुक्त व्यापार की सुविधा देना। कार्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। और आगे क्या है? वास्तविकता, विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोध को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों को व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विदेश व्यापार के उदारीकरण की व्याख्या कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? विदेश व्यापार के उदारीकरण से तात्पर्य व्यापार पर अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाना है। इसमें विदेशी आयात निर्यात पर निर्णय लेने के लिए व्यापारी सरकार के प्रतिबंधों से मुक्त है तथा इस प्रतिबंध में सरकार का दृष्टिकोण उदार हुआ है। विदेश व्यापार के उदारीकरण के अंतर्गत न केवल प्रतिबंधों को कम किया जाता है वरन यानी बल्कि देशों द्वारा उद्यमियों को विदेश व्यापार हेतु प्रोत्साहित किया जाता है तथा उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए सरकार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए सरकार की भूमिका। अब आगे क्या है? वैश्वीकरण की नई नीति के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयत्न किया गया ताकि पूंजी तकनीकी ज्ञान और यहाँ तक जो है साथियों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ज्ञान और, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे तकनीकी ज्ञान और अनुभव का विश्व के विभिन्न देशों से आदान प्रदान हो सके। नेक्स्ट नंबर, सरकार ने माल के आयात पर से अनेक प्रतिबंध हटा दिए। आयातित माल पर कर कम कर दिए। विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया गया। तकनीकी क्षेत्र को हर ढंग से उन्नत करने का प्रयत्न किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इसका आंसर देखिए। उत्तर क्या हो जाएगा, विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। विदेश आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब नेक्स्ट क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। अब नेक्स्ट नंबर है, विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। अब आगे क्या है, आर्थिक नीतियों को उदार बनाया जा रहा है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात विदेश व्यापार और विदेशी विनिमय पर अवरोधक क्यों लगाए। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों की रक्षा करना। चलिए अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, रक्षा करना। अब आगे क्या है, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधों को चौपट कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद यहाँ भारतीय उद्योग स्थापित किए गए। उद्योगों के विकास के लिए विदेशी व्यापार पर रोक आवश्यक थी। और स्वतंत्रता के बाद भारत 562 टुकड़ों में बटा हुआ था। यहाँ परिवहन तथा संचार के साधन अस्त व्यस्त थे। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में भारत के वैदेशिक संबंध इतने सुदृढ़ नहीं बन पाए थे कि विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार विकसित हो सके। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले कोई 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। उत्तर, वैश्वीकरण के फलस्वरूप देश के छोटे एवं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, क्योंकि उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता कम है। वैश्वीकरण से कई बार श्रमिकों के हितों का संरक्षण नहीं हो पाता है। अब आगे क्या है, यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का है, वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले कोई 2 सकारात्मक प्रभाव बताइए। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 सकारात्मक प्रभाव बताइए। तो उत्तर क्या, वैश्वीकरण से बड़े उद्योगों को अपना विस्तार करने का अवसर मिला है तथा देश के उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं। उत्तर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा उत्पादन पर नियंत्रण करने की विधियां। नंबर 1 क्या है, संयुक्त उपक्रम विधि, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, छोटे उत्पादकों से माल खरीदना, अपने ब्रांड का इस्तेमाल करके। ये होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण। चलिए अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा के कुप्रभावों का उल्लेख करो। उत्तर, प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे उद्योगों जैसे बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने,
टायर आदि के उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप काफ़ी इकाइयां बंद हो गई। श्रमिकों की बेरोजगारी में वृद्धि। श्रमिकों को अस्थायी आधार पर नियुक्ति किया गया। श्रमिकों को संरक्षण और लाभ नहीं मिल रहा। श्रमिकों का अधिक घंटों तक काम करना आम बात हो गई। यहाँ तक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 10। विगत वर्षों में भारतीय बाजारों के स्वरूप में हुए परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, वर्ष 1991 में भारत ने उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। इस प्रक्रिया के पश्चात भारतीय बाजारों में विदेशी वस्तुओं का आगमन तथा विदेशी निवेश में काफ़ी वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं को अब कम कीमत पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उच्च गुणवत्ता। चलिए यहाँ तक साथियों आप नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए। अब चलिए यहाँ तक कर दिए थे। उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, बस यहीं तक। क्वेश्चन नंबर 10 यही है। क्वेश्चन नंबर 10 यही है, यही तो पूरा कर लेना है। देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। उपभोक्ताओं को अब कम कीमत पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, यानी ब्रांड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका समझाइए। उत्तर क्या हो जाएगा? परिवहन तकनीक में कई सुधारों ने दूर दूर के स्थानों पर कम लागत पर वस्तुओं को भेजना संभव बनाया है। अब सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार से विभिन्न देश जुड़कर तुरंत सूचना प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी से व्यापार में गति आई है। इसके बाद क्या है, जैसे देख रहे हैं, कोई सामान होता है पहुंचाना होता है, तुरंत कंपनियां लगी हुई, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब लगी हुई, तुरंत पहुंचा देती हैं। आज बुक करिए, 3-4 दिन के अंदर चाहे जहाँ सामान हो आ जाता है ऑनलाइन। तो इसलिए जो है काफ़ी हद तक सुविधा है। अब आगे उत्तर क्या हो जाएगी इसका? बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों में निवेश करने से पूर्व किन बातों पर ध्यान रखती हैं? कोई 2 बातें बताइए, 2 बात बताना है आपको। तो उत्तर क्या हो जाएगा? भारत की निकटता, कम लागत पर कुशल व अकुशल श्रम की उपलब्धता तथा उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता। नेक्स्ट नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस देश की सरकार की सरकारी नीतियों को भी ध्यान में रखती हैं कि सरकारी नीतियां उनके अनुकूल है या नहीं। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट नंबर 13 देखिए। विदेशी व्यापार के 2 लाभ बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा? विदेश व्यापार यानी विदेश व्यापार के कोई 2 लाभ बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विदेश व्यापार से देश के उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट नंबर, विदेश व्यापार से उत्पादकों को अपना उत्पाद विदेशों में बेचने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? दीर्घोत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर क्या होगा इसका? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के बाजार एक बाजार के समान कार्य करते हैं। अब आगे क्या है? भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव। वैश्वीकरण के फलस्वरूप या वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिससे देश में रोजगार अवसरों में वृद्धि हुई है एवं नए रोजगार। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए। एक प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न। कौन सा प्रश्न? दीर्घोत्तरी। दीर्घ माने बड़ा होता है। चलिए अब नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक हो गया था। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिससे देश में रोजगार अवसरों में वृद्धि हुई है एवं नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। अब आगे,
वैश्वीकरण के फल प्रभाव स्वरूप शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं एवं उनका विस्तार विदेशों तक हुआ है। अब आगे क्या है, वैश्वीकरण के कारण उपजी प्रतिस्पर्धा के कारण छोटी औद्योगिक इकाइयाँ बंद हो गई हैं, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 इसका, आयात पर कर को व्यापार अवरोधक के रूप में क्यों जाना जाता है? स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेशों पर प्रतिबंध क्यों लगाया? 3 कारण दीजिए, 3 कारण बताना है आपको। उत्तर अब क्या है, उत्तर क्या हो जाएगा, आयात पर कर को व्यापार अवरोधक के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इससे सरकार विदेशी व्यापार पर कुछ प्रतिबंध लगाकर उसे नियमित करती है, जिससे विदेशी व्यापार सीमित हो जाता है। अब भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार व निवेश पर प्रतिबंध लगाने के कारण देश के छोटे उद्योगपतियों को प्रतियोगिता से बचाने हेतु ताकि वे अपना पर्याप्त विकास कर सकें एवं उनका पतन न हो। अब आगे क्या है, विदेशी कंपनियां अच्छी गुणवत्ता के साथ साथ कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराती थी, जबकि भारतीय कंपनियों के लिए ऐसा करना कठिन था। भारतीय उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए अब स्थानीय कंपनियों को खरीदना बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना तथा उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। अपार संपदा वाली ये कंपनियां, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा, सबसे आम स्थानीय कंपनियों को खरीदना तथा उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। अपार संपदा वाली ये कंपनियां स्थानीय कंपनियों को आसानी से खरीद सकती हैं। अब आगे क्या है, छोटे उत्पादकों को उत्पादन ऑर्डर देना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों स्थानीय उत्पादकों को भी उत्पादन ऑर्डर देकर उत्पादन पर नियंत्रण करती हैं। जैसे वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर 3, वैश्वीकरण में सूचना, क्या कमेंट हो गया, हो पूरा करा दिया हूँ। चलिए पूरा हो गया, छोटे उत्पादकों को उत्पादन ऑर्डर देना, यही था, यहीं तक था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को किन्हीं 3 आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या हो जाए, वैश्वीकरण में सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका वर्तमान में दूर संचार, कंप्यूटर तथा इंटरनेट के कारण वैश्वीकरण में तेजी आई है। क्वेश्चन अब आगे नेक्स्ट क्या है, दूर संचार सुविधाओं जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स आदि का विश्व भर में एक दूसरे संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। आगे कंप्यूटरों में भी वैश्वीकरण को गति प्रदान की है। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है, क्योंकि बिना कंप्यूटर के कोई काम संभव नहीं है। सारा ऑनलाइन डाटा कंप्यूटर पर उपलब्ध है और सुरक्षित रहता है। इस तरह से जो है अब कार्य चल रहा है। अब कंप्यूटर से भी हाजिरी लग रही है, अब कंप्यूटर से आय व्यय पूरा हो रहा है। हर जगह देखिए कंप्यूटर का काम है। अब इंटरनेट
से तो स्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं। इससे पूरे संसार की जानकारी घर बैठे प्राप्त की जा सकती है। बात सही है। इंटरनेट ऐसा अंतर्जाल है जो सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा देता है, सकती है तथा बांटी जा सकती है। इससे हम तत्काल ईमेल भेज तथा प्राप्त कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, चलिए फिर से देख लीजिए। देखो, वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका। वर्तमान में दूरसंचार, कंप्यूटर तथा इंटरनेट के कारण वैश्वीकरण में तेजी आई है। हमने है दूर संचार सुविधाओं जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स आदि का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने यानी सूचनाओं को आदान प्रदान करने तथा दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। अब आगे क्या है? कंप्यूटरों ने भी वैश्वीकरण को गति प्रदान की है। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। अब आगे क्या है? इंटरनेट से तो स्थितियां बिल्कुल बदल गई है। इससे पूरे संसार की जानकारी घर बैठे प्राप्त की जा सकती है तथा बांटी जा सकती है। इससे हम तत्काल ईमेल भेज तथा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला हुई पूरी। अब नेक्स्ट यानी पार्ट 3 हम MCQ क्वेश्चन जल्द प्रोवाइड कराएंगे। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, इस पर लाइक कमेंट कीजिएगा। इस पर आप जो है लाइक और कमेंट जरूर करिए साथियों, अपनी राय व्यक्त कीजिए। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला हुई पूरी। यहाँ तक आप अध्ययन कर लेंगे सभी लोग। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।